हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब आप ये रूल्स एक बार देख लोगे, सीख जाओगे, तो इनके बेसिस पे 6 इमेज फॉर्म होती है, वो आप इजीली बना पाओगे। फर्स्ट रूल देखिए क्या है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ, ये एफ डैश, ये 2F डैश और ये 2F। फर्स्ट रूल ये है कि इफ ए रे ऑफ लाइट travels parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the principal focus. Then after refraction it passes through the principal focus. ये रूल नंबर फर्स्ट है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड रूल है, इफ ए रे ऑफ लाइट passes through the principal focus of a convex lens, ऐसे जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने लग जाएगी। फर्स्ट रूल ये था कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही थी तो वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर रही थी। रूल नंबर सेकंड ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने लगेगी। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करती है ऐसे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो ये आपके 3 रूल हो गए हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पहले प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने लग जाएगी। और थर्ड रूल ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन। डिस्कस करेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में 6 इमेजेस बनती है। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेकंड, when the object is placed beyond 2f. Third, when the object is placed at 2f. Fourth, when the object is placed 2f in between 2f and f. Next, when the object is placed at f. Or next, when the object is placed in between optical center and focus. तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे when the object is placed at infinity. फर्स्ट केस है when the object is placed at infinity. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस, ये 2f, इधर f डैश और 2f डैश। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो उससे रे ऑफ लाइट ना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे।
ऐसे, और रिफ्रैक्शन के बाद सारी की सारी रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास करती है। तो ये वाली ऐसे यहां कन्वर्ज कर जाएगी तो आगे, लेकिन जहां ये रे ऑफ लाइट आपस में काटती है वही इमेज फॉर्म हो जाती है। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होगा तो उससे रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद जब वो रिफ्रैक्शन होगा तो सारी की सारी कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करेंगे तो फर्स्ट है द इमेज is formed at focus. Second, point size image is formed. Third, the image is real and इनवर्टेड। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? फोकस पे। सेकंड, किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी? पॉइंट साइज। और थर्ड, इमेज कैसी होगी? रियल एंड इनवर्ट। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f से परे रखोगे, दूर रखोगे, तो देखना ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, इधर ये f डैश और ये 2f डैश। अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया a b। अब इससे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी ऐसे ही। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रूल नंबर फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग ऐसे फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड, जो रे ऑफ लाइट सपोज करो कि ये ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी था और ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो फर्स्ट में बोलेंगे द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Second, the image is real and inverted. Third, the image is formed in between f dash and 2f dash। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f dash and 2f dash। थर्ड है द ऑब्जेक्ट is placed at 2f। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस,
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F, ये 2F, इधर ये F डैश और ये 2F डैश। अब आपने ऑब्जेक्ट को F2F के ऊपर रख दिया, ये हमने इसका नाम रख दिया AB। अब इससे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो यहां ये दो रे ऑफ लाइट मिलेगी, ये ऑलमोस्ट 2F के ऊपर मिलेगी। तो ये क्या आ जाएगा 2F डैश, ये AB था तो ये भी क्या होगा A डैश B डैश। कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को अगर 2F पे रखोगे तो इमेज भी कहां पे फॉर्म होगी 2F पे। दूसरा, क्योंकि हम डायमेंशन हाथ से बना रहे हैं भाई, तो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन इमेज कहां पे फॉर्म होती है 2F पे ही फॉर्म होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द size of object. Second, the image is real and inverted. और third, the image is formed at 2F डैश। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा तो इमेज 2F डैश पे फॉर्म हो गई। सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा। इमेज कैसी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी तो रियल और इन्वर्टेड, और कहां पे फॉर्म होगी 2F डैश। फोर्थ है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed in between two F and F। जब आप ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखोगे तो कैसी इमेज फॉर्म होगी देखना। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F डैश 2F डैश F 2F, ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को AB को। तो इससे एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे पास कर गई। दूसरी जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट काटेगी वहां आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये होगा A डैश B डैश, ये था A और B। जब आपने ऑब्जेक्ट AB को F और 2F के बीच में रखा तो इससे एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चली गई। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करती है रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट जाती है। तो इस AB ऑब्जेक्ट की इमेज क्या फॉर्म हो गई A डैश B डैश। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। फर्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Second, the image is real and inverted. और third, the image is formed beyond 2F डैश। ये कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ है when
the object is placed at F, फोकस पे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2F, F डैश 2F डैश। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया? फोकस के ऊपर ही रख दिया। ए बी, तो इससे एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे स्ट्रेट कर देगी। तो आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चाहे आप पीछे की तरफ बढ़ाइए ऐसे, चाहे आगे। तो हम ये मान के चलेंगे ये कहां पे मिलेगी? टू इंफिनिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, अब इंफिनिटी में मिलेगी, जहां भी मिलेगी, मान लो यहां जाके मिलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो डिस्टेंस इसके मुकाबले क्या होगा? लार्ज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन size of object. Second, the image is formed at infinity. Or third, the image is real and इन्वर्टेड। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between F and C। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तब क्या होगा? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर F डैश 2F डैश और 2F। अब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे यहां ए बी। अब इससे एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस के अंदर से पास कर जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट चली जाएगी। तो आप देख रहे हो यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यहां तो मिलेगी नहीं, तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। तो यहां मिल गई है और ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। और जब ये डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे, फर्स्ट द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन size of object. Second, the image is virtual
एंड इरेक्ट, और थर्ड, द इमेज is formed on the same side of the object। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी। पहला कि साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी डॉटेड लाइन से कोई इमेज फॉर्म होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइड फॉर्म होगी। तो ये था आपका इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स